सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे जेई के टाइम में मेरा जो 99.882% आया है वो मैंने 3 महीने में कैसे किया। तो एक एक बंदे का बस कमेंट आया था, उसने वो लाइक 3 कमेंट डाले थे, वो रिक्वेस्ट कर रहा था इतना कि उसका इतना परसेंटाइल आया एंड उसको सेकेंड अटैम्प्ट में बेटर करना है मेरी तरह। सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना दूं करके, लाइक सिर्फ उसका हेल्प नहीं और जितने भी लोग देखेंगे उनका भी हेल्प होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग डायरेक्टली अपना अभी ख़त्म करने के बाद ऐसा एक पेपर बना लेना। यहाँ पर लाइक 3-4 पेपर और लगे हैं। इसमें क्या है कि एक पेज में एक सब्जेक्ट है एंड उसमें सारे चैप्टर्स है उसके। सो बेसिकली मैंने तो यहाँ पर वो चैप्टर नंबर वाइज ही लिख दिया था, बट तुम लोग क्या करना कि तुम्हें जो चैप्टर नहीं आते उनको ऊपर से लिखना स्टार्ट करना एंड जो चैप्टर आते हैं उनको सबसे नीचे तक लिखना। मैंने ऐसे करके तीनों सब्जेक्ट का मैंने इधर केमिस्ट्री मैथ्स करके है। मैंने उसके बाद लास्ट में और चीज़ें हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगा। सो तुम लोगों को का ये हो जाने का इसमें क्या किया है मैंने, इधर सीरियल नंबर, चैप्टर्स, थ्योरी को ये पार्ट मेरे को काम नहीं आएगा अभी। मैं सोचा था इसका अदर सोर्सेस से करूँगा, बट 3 महीने में उतना टाइम ही नहीं होगा तुम लोगों के पास कि तुम लोग डिफरेंट बुक्स फॉलो करोगे। सो ये वाला रहने देना, बस पी वाई क्यूज़, चैप्टर, थ्योरी, पी वाई क्यूज़, इतना का तीनों सब्जेक्ट का टेबल बना देना। एंड फिर उसके बाद मैंने ये वाला बनाने के बाद मेरे को एक लाइक आइडिया मिल गया था कि मेरे को और कितना चीज़ें कवर करना है। तो उसके बाद मैंने वोरा क्लासेस से वन शॉट देखना स्टार्ट किया, क्योंकि यूट्यूब में सबसे छोटे छोटे वन शॉट उन्हीं के थे एंड मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लाइक पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, बस लाइक मेरे को अच्छा लगा था तो मैं अभी तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा। तो उधर से मैंने थ्योरी की थी अपनी, वन शॉट्स देख के। उधर से मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक नोट कॉपी होगा एंड उसमें शॉर्ट नोट्स लिखे होंगे जो भी वो लोग लेक्चर्स में पढ़ाते होंगे। लेक्चर्स नहीं, वन शॉट हुआ। तो वन शॉट से देख के मैंने नोटबुक्स भी बनाई थी एंड उसको डेली रात को बस तुम्हें देख के सोना है और कुछ नहीं। देख देख लेने से तुम्हें याद रह जाएगा। तो और इसमें जैसे ही तुमने थ्योरी कंप्लीट किया इधर टिक मार देना एंड पी वाई क्यूज कंप्लीट करने से इधर टिक मार देना। पी वाई क्यूज ना यहाँ पर देखो कुछ कुछ जगह पे मैंने 2 बार 3-3 बार टिक मारा है। उसका ये मतलब है कि लाइक मैंने इतनी बार मतलब इतनी बार उसको रीअटेम्प्ट किया है पी वाई क्यूज को। एंड पी वाई क्यूज करने के लिए भी यहाँ पर मेरे को एक अच्छा साइट मिला था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। सो आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, मेरे को फिगर आउट नहीं हुआ कि मैं बैक कैमरा कैसे यूज़ करूँ। सो ये वेबसाइट है एग्ज़ाम गोल नाम से, मेरे को ये मिला था ठीक नवंबर में ही। एंड बहुत बहुत सही वेबसाइट है तुम्हें अगर पी वाई क्यूज़ करने हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के मिल जाएंगे। इधर चैप्टर्स में जाने से सारे चैप्टर्स ऐसे लिस्टेड होंगे। एक्चुअली ये एडवांस का पोर्शन आ गया शायद, वेट या। सो यहाँ पर तुम्हें सारे चैप्टर्स कैसे मिल जाएंगे, देखो मैंने कितने कितने कर रखे हैं। यहाँ पर तुम किसी भी एक में घुसोगे तो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। यहाँ पर तुम रिज्यूम प्रैक्टिस, मैं रिज्यूम करूँगा अपना। सो यहाँ पर दिख जाएगा इतने सारे पी वाई क्यूज़ हो रखे हैं। मैंने लाइक कितना गलत किया था वो मत देखो। सो यहाँ पर तुम लोग बस ये पी वाई क्यूज़ करने से लाइक और किसी बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर तुम लोग पी वाई क्यूज़ कर लिए। सो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की तरह दिया करना। एंड जो पी वाई क्यूज़ करोगे वो 2020 से 2021 के अराउंड वाले 2 साल के एटलीस्ट कर लेना, एटलीस्ट 2 साल के पी वाई क्यूज़ करना। एंड 2023 या 2024 से इस साल का भी इन तीनों के ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको मॉक टेस्ट की तरह। अच्छा इधर ये भी है कि तुम यहाँ पर जाओगे मॉक टेस्ट के सेक्शन में और यहाँ पर तुम्हें सारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह स्टार्ट करने का ऑप्शन दिखाएगा। तो मैंने ऐसे करके 2024 से लेके 2021 तक के सारे पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह दिया था एंड उसी को मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। यहाँ से देखोगे अगर मॉक टेस्ट का लिस्ट, और ये पेज और ये पेज पूरा मिला के हर एक लाइन में एक एक मॉक टेस्ट है। कैसे लिखा है मैंने यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ईयर, मंथ, डेट, शिफ्ट, फिर उसके बाद उसके मार्क्स और 99%। उस टाइम मेरा टारगेट था 99% लाना। सो
मार्क्स एंड फिर उस शिफ्ट में कितना परसेंट में कितना मार्क्स में 99% आया था, एंड ऐसे करके मैंने पूरा नोट करके रखा है यहाँ पर। ये चीज़ नोट करने से ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जर्नी कैसा जा रहा है। लाइक स्टार्ट मैंने किया था कहाँ पर, 80 या 120 मार्क्स पे, एंड लास्ट मॉक टेस्ट में मेरा 140 160 आता था, बट एग्ज़ाम में 134 आ गया। सो बस इसी चीज़ को रिपीट करते जाना। एंड मैंने ये मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था आई गेस नवंबर के 20 तारीख के आसपास से, एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली देता गया। तो आई गेस हो गए होंगे 60 अराउंड मॉक टेस्ट हो गए होंगे, 60-70। सो या तुम लोग भी ऐसे ही करो, तुम लोगों का आ जाएगा भाई। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग खाली PYQs एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह दे दो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तुम लोग इधर उधर के सोर्सेस में मत जाओ। जेईई मेंस बहुत ईजी है, इधर बस तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। एंड लाइक अभी तो मेरे को पता है जनवरी में ये क्या कहते हैं सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया कि लाइक कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी आ जा रहा है। बट हाँ, तुम लोग सब कुछ कवर कर लोगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लोगे तो तुम्हें आइडिया पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम लोग कर लोगे। तो यही है कि वोरा क्लासेस से वन शॉट देखा, उसके नोट्स बनाए, एंड देन उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन उसके PYQs के लिए, यस यस PYQs के लिए भी मैंने हर दिन इधर गोल सेट करने का भी है इस वेबसाइट में, तुम लोग चेकआउट कर लेना। इधर गोल सेट रखा था मैंने 150 PYQs का, मैं डेली 150 से 200 PYQs करता था। अब खुद सोच लो कि 3 महीने में 150 PYQs डेली करने से कितना प्रैक्टिस हो जाएगा। सो या तुम लोग भी ऐसे ही करना। एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों का 11th या 12th ऑलरेडी थोड़ा सा क्लियर है, देन उसके बाद जाके वन शॉट वगैरह देखना ट्राई करना। बाकी वो लोग इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर भी थोड़ा सा लैक लस्टर है तो। लाइक मेरे को भी कुछ चैप्टर्स इतना अच्छे से याद नहीं थे 11th के, लेकिन स्टिल अच्छे से क्लियर हो गया, उनके वन शॉट बहुत अच्छे हैं। सो बस इतना ही कि लेक्चर वीडियोस, PYQs, फिर उसके बाद एक दिन 3 घंटा किसी दिन सेट करके रखना कि इस 3 घंटे में तुम्हें मॉक टेस्ट ही देना है। कहीं से भी दो, तुम्हें अगर तुम्हारे पास अगर अलग से टेस्ट सीरीज है तो उधर से भी दो। हालांकि मैंने जितने अलग साइड से टेस्ट सीरीज 2 दिए थे शायद, उधर के पेपर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। लाइक और कोई भी इतना जेन्युइन पेपर नहीं बना पाएगा जितना जेईई मेंस अपने लेवल के हिसाब से बनाता है। कि जेईई मेंस का लेवल एक समहाउ बिटवीन कहीं बीच में है, और हर कोई टेस्ट सीरीज उससे बहुत ऊपर का बनाता है। सो इसीलिए मैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही प्रीफर करूँगा अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तो। वीडियो लेक्चर, नोट्स, PYQs एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये चीज़ें तुम लोग डेली करते जाओ। और अगर मैं दिन का रूटीन बताऊँ तो मैं सुबह उठता था कुछ 6:30 से 7 के बीच में उठता था, एंड उसके बाद 9 तक पढ़ता था, उसके बाद खा के आके वापस पढ़ता था। जैसे पढ़ते पढ़ते हो जाते थे 12-1 बजे, फिर नहा के आके खाता था, खाने के बाद आके सो जाता था। सोने के बाद शाम को उठ के 1-2 घंटा पढ़ के फिर उसके बाद 5 बजे से मैं मॉक टेस्ट देता था 8 बजे तक। फिर 8 बजे ख़त्म होने के बाद मैं वापस उसको थोड़ा सा एनालाइज करता था, देन कहाँ कहाँ चैप्टर्स में गलत हुआ है। देन उसके बाद जाके रात 9 बजे खाना खा के थोड़ा और पढ़ के सो जाता था। तो देखा जाए तो अराउंड 11-12 घंटे ही हुए होंगे एक दिन का पढ़ने का। और ऐसा लाइक आवर्स मैटर नहीं करते। और एक चीज़ कि तुम लोग क्या करना, हर एक दिन के रात को नेक्स्ट दिन का ऐसे टाइम टेबल नहीं, ऐसे स्लॉट वाइज पढ़ाई का कि कौन से चैप्टर्स मेरे को करना है। जैसे मैं एक दिन का बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन सोचा है कि फिज़िक्स का ये चैप्टर करूँगा, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, मैथ्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, और केमिस्ट्री का मान लेते कोऑर्डिनेशन हो गया। सो ये 3 चैप्टर मेरे को करना है एक दिन का। सो मैं उसके पहले वाले रात में एक ऐप है मेरा, लाइक उसका भी शायद लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। सो उसमें टू डू लिस्ट है, तो उसमें मैं अपना वो चैप्टर्स के नाम लिख देता था और सो जाता था। एंड उसका एक विडजेट टाइप आता है जो मैं अपने होम स्क्रीन में लगाता था। तो उस विडजेट में लिखा होता था कि ये चैप्टर करना है। तब सुबह उठने के बाद ऐसा ये नहीं लगता था, एम्प्टी सा नहीं लगता था। मैं तुम्हारे एज का हूँ, मेरे को पता है तुम्हें क्या लगता होगा सुबह उठने से कि क्या पढूँ, क्या नहीं करूँ, क्वेश्चंस करूँ या थ्योरी पढूँ, ऐसे सब। तो ऐसे लिख लेना कि लाइक सुबह उठ के मेरे को लास्ट दिन जो चैप्टर्स नोट्स बनाया उसके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, देन उसके बाद 30 मिनट बाद जाके ये वीडियो लेक्चर्स देखना है। वैसे सब तुम लोग लिस्ट वाइज बना लेना। देन उसके बाद उसको, और वो फ्रंट पेज में, फ्रंट स्क्रीन में रहेगा तुम्हारे मोबाइल के, तो तुम्हें हमेशा दिखेगा कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगा कि ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग सब अभी अभी जाके बना लो। ऐसे पूरा लिस्ट रहेगा सारे चैप्टर्स का, प्रायोरिटी वाइज, सबसे कम, सबसे जो चैप्टर सबसे कम आता है और जो सब चैप्टर सबसे ज़्यादा आता है, एंड ऐसे तीनों सब्जेक्ट का बना लेना। और फिर उसके पीछे यहाँ पर मॉक टेस्ट के ऐसा कर लो, बस हो जाएगा। एंड डोंट वरी गाइस, सेकेंड अटेम्प्ट में तुम लोग उखाड़ सकते हो अगर तुम ये 2 महीने जो बचे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे। कुछ लोगों का बोर्ड्स होगा, लाइक मेरा भी बोर्ड्स है। तुम लोग बस बोर्ड्स के लिए 2 दिन मैक्सिमम रखो। अगर तुम्हें जेई मेंस में ज़्यादा फोकस करना है तो 2 दिन मैक्सिमम रखो हर एक सब्जेक्ट के पहले से। एंड फिर उस 2 दिन में पूरा ऐसा लाइक दिन रात पढ़ के पूरा फाड़ दो। ऐसा लाइक बोर्ड्स में कुछ है ही क्या, बस देखना ही है, लाइक रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं। सो या बस इतना ही। बाय।